आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। 16 जनवरी के नेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा कि कल 15 जनवरी को कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, खास करके राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब और पहाड़ों पर तो स्नोफॉल भी हुआ है कई इलाकों में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई हैं और दिल्ली एनसीआर में भी रात के समय बारिश की गतिविधियां हुई हैं और कुछ इलाकों में, फरीदाबाद वगैरह के आसपास के इलाकों में तेज गरज चमक के साथ भी बौछारें देखने को मिली। तो ये जो वेदर सिस्टम थे उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो पहुंच चुका था काफी पास में। अगर उसको देखें, हम थोड़ा सा क्लोज करके देखते हैं तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये था ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस जगह पर आ गया था। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो हवाएं आ रही थी, ये दोनों समुद्रों से हवाएं आ रही थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई, गरज चमक के साथ बौछारें हुई। तो ये वेदर जो चेंज हुआ इसके कारण हुआ था। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो धीरे धीरे आगे चला जाएगा और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी आगे की तरफ बढ़ जाएगा, यानी पूर्व दिशा में बढ़ जाएगा। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तर प्रदेश वगैरह में हो सकती हैं, मध्य प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी जिलों में हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं। तो ये इस तरह का वेदर सिस्टम अब है। और इसको देखें तो एंटी साइक्लोन अभी छत्तीसगढ़ के ऊपर है। तो ये इस तरह से हवा घूम रही है और यहाँ से लेकर के, यानी कि बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के यहाँ पर पहुंच रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई दिन से बना हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो विंड है वो ये समुद्र से नहीं आ पा रही, ये मिजोरम की तरफ सरक रही है। तो अगर यहाँ समुद्र से हवाएं आ रही होती, फीड आ रहा होता, मॉइस्चर फीड, तो यहाँ पर बारिश होती। इसीलिए ये सूखा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और माफ कीजिएगा, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं जो कोमरिन एरिया में है, यानी कि पूरा साउथ तमिलनाडु के आसपास है। तो साउथ जो तमिलनाडु के कोस्टल इलाके हैं यहाँ पर बारिश हुई है, केरल में बारिश हुई है और लक्षद्वीप में, अंडमान में और साउथ आंध्र प्रदेश के तटों पर बारिश हुई है। तो यहाँ पर अभी बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी और एक दो दिनों के अंदर ये तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है, खास करके तटीय और दक्षिणी तमिलनाडु में, और बाकी इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देगी। अब ये जो वेदर सिस्टम मैं दिखा रहा हूँ ये है आपका, ये आगे का है, यानी कि एक तरह से आप 19 तारीख मान के चलिए। 19 तारीख के आसपास क्या होगा कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा ये पहाड़ों पर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर बन जाएगा, ट्रफ बनेगी। तो 19 तारीख के आसपास ये पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगे। पंजाब के उत्तरी इलाकों में भी बारिश हो सकती है, लेकिन उस समय एंटी साइक्लोन जो है, यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, यहाँ पर मौसम साफ होता है, वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी राज्यों में बन जाएगा, जिलों में बन जाएगा। तो इस तरह से हवा चलेगी। तो ये काफी यहाँ से घूम करके थोड़ा बहुत मॉइस्चर लेकर के आएगी। तो हम कह सकते हैं 21-22 तारीख से यहाँ पर फिर से बारिश शुरू होगी। ये अभी का मतलब कि अगले 3-4 दिनों के दौरान कोई खास बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं देने वाली है किसी भी भारत के यानी कि इलाके में। खास करके उत्तर पूर्वी, मध्य और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश नहीं होगी, लेकिन पहाड़ों पर हल्का फुल्का स्नोफॉल होता रहेगा। अभी क्या है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे वो कमजोर होंगे और केवल पहाड़ों को ही प्रभावित करेंगे। जो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है 19 तारीख को बनेगा, उसके बाद 20 और 21 तारीख के आसपास ये थोड़ा सा नीचे आएगा और उस समय बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जिसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है अभी तक की बारिश। इसमें देखिए पहाड़ों पर बारिश हुई है और ये उत्तराखंड में काफी अच्छी बारिश हुई है कई इलाकों में। ये जो राजस्थान का कुछ इलाका है, दिल्ली एनसीआर और ये सब इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां ही दिखाई दी है। अब अगर हम सैटेलाइट पिक्चर देखते हैं तो सैटेलाइट पिक्चर में देखिए कि ये जो बादलों का समूह है वो आगे बढ़ रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख, इन इलाकों में आज बारिश और स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है। बाकी आप देखिए जो बादल हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ चले गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बौछारें ही पड़ेंगी और ये सिक्किम वगैरह के इलाकों में कुछ बारिश की गतिविधियां हो सकती है। बाकी अगर देखें हम तो दक्षिण में आप देखिए कि ये जो दक्षिणी जो भूमध्य रेखीय इलाके के आसपास जो है वो एक ट्रफ बनी हुई है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप से लेकर के अंडमान तक और श्रीलंका तक बादल छाए हुए हैं। तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां अब हो सकती है। अब अगर हम वेदर सिस्टम देखें तो आज जो बारिश है 16 तारीख को, उसमें आप देखिए पहाड़ों पर तो स्नोफॉल हो रहा है
और उसी तरह से पंजाब और हरियाणा के केवल जो तराई वाले इलाके हैं जो पहाड़ों से लगे हुए हैं वहां पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और उत्तर प्रदेश में बरेली के और आगे अगर थोड़ा सा और आगे चला है बहराइच और लखीमपुर खीरी वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी इलाकों में बादल वगैरह छाए रहेंगे। टेम्परेचर अगले 2-3 दिनों के दौरान थोड़े से बढ़ेंगे क्योंकि उत्तरी हवाएं अभी फिलहाल नहीं चल पाएंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में तो गैप है, लेकिन जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है सेंट्रल इंडिया में, यहाँ पर जो सेंट्रल इंडिया में एंटी साइक्लोन बन जाएगा, इसके कारण क्या होगा कि हवाएं इस तरह से घूमेंगी, तो ये जो उत्तरी हवाएं हैं ये नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ से उत्तरी हवाएं नहीं आ पाएंगी, तो ये हवाएं जो चेंज होती रहेंगी, इसके कारण जो टेम्परेचर है वो अभी मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकते हैं इन सारे इलाकों में। तो ये एक अपडेट इस तरह का है। और इसमें देखेंगे तो ये माफ कीजिएगा, हाँ, तो अब अगला जो मैप है इसमें आप देखिए कि ये 17 तारीख को मौसम ऑलमोस्ट साफ हो जाएगा। आप देखेंगे पूरा मौसम साफ हो जाएगा, पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल वगैरह रहेगा और तमिलनाडु में भी वेदर एक्टिविटी कम रहेगी। यानी एक कह सकते हैं कि पूरे भारत का मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन कोहरा छा जाएगा क्योंकि जैसे ही बारिश हटती है हवाएं कमजोर होती हैं, तापमान कम होते हैं, तो जो कोहरा है उसको छाने के लिए 3 जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। हल्की हवा होनी चाहिए, हवा में नमी ज्यादा होनी चाहिए और तापमान कम होने चाहिए। तो ये सारे तीनों फैक्टर अब मौजूद हो जाएंगे। हवा थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी क्योंकि एंटी साइक्लोन होगा, ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, यानी कि कंफ्यूज्ड हवा होगी, एक ही डायरेक्शन से लगातार चलने वाली हवा नहीं होगी। तो हवा जब कमजोर होगी और बारिश ऑलरेडी हो चुकी है तो नमी बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ ये जो टेम्परेचर गिरे हुए हैं, ऑलरेडी सर्दी का मौसम है तो टेम्परेचर 10 डिग्री और 10 डिग्री से नीचे मिनिमम टेम्परेचर बने हुए हैं, तो इसीलिए जो कोहरा है वो छा जाएगा, यानी कि जो कंडेंसेशन है वो ग्राउंड पे ही हो जाएगा और वो घना कोहरा और ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जैसे 17, 18, 19 और ये जो 20 तारीख है तब तक के लिए 3-4 दिनों के दौरान मौसम लगभग साफ बना रहेगा पूरे भारत का। केवल दक्षिण भारत में ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी और बीच बीच में पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल होता रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम 21 तारीख की बात करें तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो पहाड़ों पर एक बार अच्छा स्नोफॉल देगा और उस समय जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा उसके कारण से हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में एक बार फिर बारिश शुरू होगी। और 22 तारीख को जो बारिश होगी वो आपका पूरा पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान को कवर कर जाएगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, ये सारे इलाके, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरे पहाड़ों में भारी स्नोफॉल हो सकता है और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हो सकती है। यानी इस तरह का मौसम रहने की हमें संभावना दिखाई दे रही है। अगर उस समय का हम ये देखें कि विंड फैक्टर क्या रहेगा, तो इसमें आप देखिए कि हवाएं कैसे रहेंगी। ये 22 तारीख के आसपास का है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बन रहा है और ये जैसे पहले पैटर्न बना था ना, जो अभी फिलहाल जो अभी हमने देखा था 1-2 दिन पहले जो बारिश हुई थी 2 बार, वो ऐसे ही है। यहाँ से देखिए ऐसे घूम करके हवा आ रही है, तो यहाँ से आई और ये अरब सागर से नमी लेकर के यहाँ पर आ गई। यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन फिर से ये पूर्वी भारत में बनेगा, तो यहाँ से ये हवा घूमी और ये देखिए यहाँ तक पूरा दिल्ली और उत्तरी ये जो राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर ये पूरा मॉइस्चर जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। तो इसीलिए उस समय फिर से वेदर एक्टिविटी होगी। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत को परेशान करती रहेंगी। हालांकि ओले पड़ने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है और ये अच्छी बात है। ओले अगर नहीं गिरते हैं तो फसलों के लिए फायदेमंद होगी बारिश, आगामी फसलों के लिए और अभी की फसलों के लिए। लेकिन अगर ओले गिर जाते हैं तो नुकसान होगा, लेकिन ओले गिरने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पहाड़ों पर लगातार स्नोफॉल हो रहा है, तो जो भी भाई बहन हैं जो अभी तक स्नोफॉल नहीं देख पाए हैं, तो उनको मैं बता रहा हूं कि अभी ये 21 और 22 तारीख को एक बार फिर से भारी स्नोफॉल हो सकता है। तो आप श्रीनगर, क्वाजीगुंड, बनिहाल, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहां जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।